वाराणसी। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा सोमवार को परारकर स्मृति भवन मदागिन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के उत्थान में समाज की भूमिका विषय पर संगोष्ठी संपन्न हुई। मुख्य अतिथि प्रबंधक निदेशक काशी वार्ता सुशील सिंह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) और पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के अनुसार हर स्ट्रीट वेंडर को व्यापार का अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का अनुपालन करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन अधिनियम की धारा 3.3 का अनुपालन करे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यवस्थित रूप से दैनिक आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडरों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कठोराघात की कार्यवाही निंदनीय साबित हो रही है। विशिष्ट अतिथि दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा ने कहा कि इन मेहनतकश लोगों को रोज पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। इस अन्याय के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है एवं जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनीषा जायसवाल ने कहा कि विकास का मतलब यह नहीं कि गरीबों को कुचला जाए। असली विकास वह है जिसमें समाज। कार्यक्रम में मुख्य रूप पार्षद मदन मोहन दुबे, पार्षद प्रवीण राय, पम शिव कुमार शुक्ला, अनिल कुमार, मनोज कुमार, वाचस्पति मिश्रा, धर्मकीर्ति शर्मा, प्रोफेसर जकिया सुल्ताना, रंजना गौर, 0 शशांक कुमार श्रीवास्तव, 0 ऋतुराज श्रीवास्तव, सरस्वती मिश्रा, विकास यादव, अवनीश श्रीवास्तव, रामवृक्ष प्रजापति, संतोष सेठ, अनमोल निगम, मुन्ना शाह समेत सैकड़ों पदाधिकारी व पथ विक्रेतागण उपस्थित थे। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहे। बहुत से लोगों का रात को आधा नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि जब जेब का खर्च कुछ कम हुआ तो आधा नहीं हो पाएगा। जो लोग इस तनाव में भी हैं, उनका भी आधा तभी पूरा हो पाएगा जब उनका ठेला पटरी लगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, यहाँ जाने के बाद सब लोगों को अपने से ज्यादा बताइए। और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी पहले हमारे सांसद हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हैं। सांसद चुन के नहीं भेजे होते वो प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर देश का सबसे इंटरनेशनल लीडर अगर पटरी व्यापारियों के लिए कुछ सोच रहा है और यहाँ की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना भी बहुत। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं कि वो अपने 2-4 चमचों को मजाक में भेजते हैं कि जो संगठनें मजबूती से काम कर रही है उनको धराशायी करने का, उनके बीच में जाके जो है गलत अफवाह फैलाने का वो काम करे। कभी भी इससे जो घबराइए नहीं। जब आपके ठेला पटरी व्यवसायी आपके साथ है तो आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। आप अपने मार्ग पर सीधे चलते रहिए, आप अपने लड़ाई को आगे लेके चलते रहिए। जहाँ तक मनोज भाई ने कहा था कि मतलब आपके जो 2007 से संगठन बना और हम आज की स्थिति फिर वही आ गई है, ये तो हमें शर्म की बात है। प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ किया गया है? राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी की स्मृति में फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के उत्थान में समाज की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के तमाम पटरी व्यापारी यहाँ उपस्थित हुए। पटरी व्यापारियों के माध्यम से ये बातें सामने आई इस गोष्ठी में कि शहर भर में काफ़ी पुलिस के द्वारा इन पटरी व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। तमाम विषयों को रखते हुए, संवाद करते हुए हम रास्ते पे ये निकल पाए कि आने वाले आगामी दिन मंगलवार जन सुनवाई में, चूँकि टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन नगर आयुक्त महोदय होते हैं, हम लोग पटरी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त महोदय को संबंधित ज्ञापन देंगे। अपनी समस्याओं पे तत्काल निस्तारण करने की मांग करेंगे। हमारे पटरी व्यापारियों को आगामी सावन में किसी भी तरीके से प्रताड़ना का सामना न करना पड़े, इस बात की का निश्चय नगर आयुक्त को करना होगा, जिला प्रशासन को करना होगा और आगामी समय में कहीं ना कहीं हमारे पटरी व्यापारियों के लिए अधिक से अधिक वेंडिंग जोन की स्थापना भी की जाएगी।
जब यहाँ पे पटरी व्यवसायियों के लिए व्यवस्था बनाया गया है तो इनका उत्पीड़न करने का क्या चित्त होता है? आप ये संगठन इसके लिए क्या वार्ता? देखिए, समय समय पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम होता है जिस पे हम अधिकारियों को बताते हैं कि इनका पथ विक्रेता अधिनियम बना हुआ है। समय समय पे हम उच्च अधिकारियों को संज्ञान में देते हैं। कभी कदा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में कमी, नीचे के जो बहुत बड़े उद्योगपति पूंजीपति जगत के लोग हैं वो हमको तो हे दृष्टि से देखते हैं। उनका ये है कि पटरी वाला अगर माला 20 रुपये का बेचेगा और हम माला 500 रुपये का बेच रहे हैं तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसे लोगों का एक सिंडिकेट काम कर रहा है इस शहर में जो पूरे तरीके से पटरी व्यापारियों के विरोध में मोर्चा खोल के काम कर रहा है। लेकिन नो डाउट मुझे भरोसा है कि यशस्वी सांसद जी देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। हमारे किसी भी पटरी व्यापारियों के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो दोषी के ऊपर कार्रवाई भी होगी।